नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर प्रदेश में प्रशासन ने जिस तरह से लगातार महंगाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज फिर एक नई सूचना सामने आ रही है कि 8% जो किराए की बढ़ोतरी है बिजली विभाग ने की है। तो इसी को लेकर हम आज तरसेम पाल सैनी जो किसान नेता भी हैं और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। लेकिन आपसे इस जानकारी से पहले आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि मार्च महीने में भी 18% किराए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसे लेकर पहले ही देश में महंगाई है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो चलिए इसी बात को लेकर तरसेम पाल सैनी से बात करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी हाँ, तरसेम पाल सैनी जी, आपका स्वागत है। आज फिर सरकार और प्रशासन ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों को एक झटका दिया है 8% किराया बढ़ाकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिजली का किराया बढ़ाया जो। सेमपाल सैनी, काउंसलर नगरी म्यूनसिपल कमेटी और किसान सेल का मैं डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हूं किसान कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस का मैं नगरी का, यहाँ से मैं कांग्रेस की लीडरशिप में करता हूं नगरी की। और पहले ही जो हमारे जो एरिया जो है जहां गुर्बत है, गरीब किसान है, मजदूर है, बेरोजगारी है, तो ये जो सरकार जो है बीजेपी की सरकार जो लोगों पे टैक्स लगा रही है। अभी देखो मार्च में इन्होंने 18% किराए की बढ़ोतरी की थी बिजली के किराए की, तो अब कल का इन्होंने दोबारा 8% और किराया बढ़ा दिया है गरीबों का। पहले हमारे लोग डिफॉल्टर हैं किराया देने के लिए, किसी का 1,20,000 बकाया है, किसी का 2 लाख है, किसी का 1.5 लाख है। और इन्होंने एक निर्णय लिया है, डिपार्टमेंट ने कुछ किराया माफ किया है। तो जो किराया बकाया देने वाला है लोगों का, जो गरीब लोग हैं जिनको रोजगार कोई नहीं है, बेरोजगार है लोग, कोई रोजगार तो है नहीं लोगों के पास, तो वो इनका बकाया नहीं दे सकेंगे। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, जम्मू कश्मीर जो आपका सबका जम्मू कश्मीर है, इसके चैनल के तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने उनको 6,000 महीना बोला है लोगों को कि 6,000 महीने की किस्त दें, वो लोग नहीं दे पाएंगे किस्त। वो 300 रुपये महीना तो दे पाते नहीं है जो गरीब लोग जो है, तो 6,000 कहां से देंगे? वो भी इन्होंने माफ करना चाहिए, टोटल माफ करना चाहिए। और ये जो किराया इन्होंने बढ़ाया है अभी 18% मार्च में बढ़ाया इन्होंने, तो 8% अभी बढ़ा दिया अक्टूबर में, पहले हफ्ते में ही, तो लोग नहीं दे पा सकेंगे इनको। इनका हम विरोध कर रहे हैं इस सरकार का कि जो लोगों पे टैक्स लगा रही है। अभी देखो धान की फसल हमारी चल रही है, एक मंडी दी है इन्होंने, हमारे इतना एरिया है नगरी का, कोई 55 पिंड है नगरी को बिलोंग करते हैं, जो तो किसानों को एक मंडी दी है। किसानों का धान आज भी व्यापारी क्या करे? व्यापारी कहां लेके जाए? व्यापारी को आगे लेने की कोई जगह नहीं है, तो किसान रो रहा है। 1,600 1,500 रुपया क्विंटल, 1,700 रुपया क्विंटल गरीब का किसान का धान जा रहा है। और इन्होंने डाई का रेट जो बढ़ाया है 300 रुपया क्विंटल का बढ़ाया है इस साल में। और धान जो है पेप्सिसाइड जो दवाइयां देते हैं, जो केमिकल देते हैं, उनका रेट आज 200 रुपया लीटर है। 5 साल जब आता है सीजन धान का, तो उसका रेट दुगना हो जाता है। तो किसान को क्या दे रहे हैं ये? किसान को और मजदूर को क्या दे रही है ये सरकार? किसान और मजदूर तो मर रहा है, गरीबी डूब रहा है गरीबी में। तो हम सरकार के विरोध करते हैं। इस किराया जो बढ़ाया है इन्होंने, ये किराया वापस लेना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए किराया। और पहले लोग बहुत गरीब तंग हैं, वो किराया दे नहीं पा रहे हैं, तो हम इसलिए आज हम बोल रहे हैं कि किराया जो इन्होंने रेट बढ़ाया है 8%, 18% मार्च में बढ़ाया है, इसको इन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। जो बिल बकाया है गरीबों के, वो इन्होंने टोटल माफ कर देने चाहिए, नहीं तो हम। जैसे मेरे साथ तरसेम पाल सैनी जी जो कांग्रेस से आते हैं, हम भिन्न भिन्न पार्टियों के नेताओं से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि देश में लगातार महंगाई का जो सत्र है वो बढ़ता जा रहा है और आम आदमी की, गरीब तबके की कमर टूटती जा रही है। हालांकि पिछले दिनों गवर्नर साहब, जम्मू कश्मीर प्रदेश के गवर्नर साहब ने लोगों को किराए की बढ़ोतरी जो थी उसको माफ करने का निर्णय लिया था, कुछ प्रतिशत किराया माफ किया था, जो ब्याज दरें बढ़ी थी। लेकिन एक बार फिर 8% किराया बढ़ाने को लेकर जिस तरह से सामने ये खबरें आ रही हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर टूटती दिख रही है। दूसरा, जम्मू कश्मीर प्रदेश के हालात जो है वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो चलिए और भी नेताओं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है। देखिए,
हम पहले ही जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई का दर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में सरकार की तरफ से पता चलता है, प्रशासन की तरफ से, कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल में बढ़ोतरी हुई है, होने जा रही है। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जहाँ एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमने जी पब्लिक को खुश देखना है, हम जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हमने किया है। तो ऐसे में आप ही बताइए कि जिस तरह से जनता, आपने पिछले दिनों ये नोटिफिकेशन जारी की कि बियर की बोतल, शराब की बोतलें आम दुकानों पे बिकेंगी, फिर आप बिजली का बिल बढ़ा देते हो, तो आपका कोई बातों का सर पैर ही नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है, ये पता चलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बिल में बढ़ोतरी हुई तो गरीब जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी गरीब जनता? क्योंकि आप एक तरफ से देखें तो अभी फसल का टाइम है, फसल के दाम जो हैं वो देने में सरकार हिचकिचा रही है, वो अच्छे दाम मिल नहीं रहे, मंडियों की यहाँ पे जो है व्यवस्था ठीक से हो नहीं पा रही। लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मंडियों की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार जो है लोगों को मजबूर कर रही है, किसानों को, कि प्राइवेट मंडियों की तरफ लोग जो है वो जाएं। तो ऐसे में ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और दूसरी तरफ आप जो है जनता के ऊपर एक के बाद एक जो है इस तरह के नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, कभी उनके बिल बढ़ा देते हैं, कभी महंगाई की उनको मार देते हैं। तो आखिर आपने क्या लूट मचाई हुई है ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ? आप पहले दिन से जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहे हो, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और आप भी जानते हैं कि जनता जो है वो त्रस्त है और जनता बहुत दुखी है, चाहे हम बात करें प्रशासन की जम्मू कश्मीर के, और यहाँ हम सेंटर में बैठी ना भारत राज्य प्रमुख जम्मू व कश्मीर का राधे राधे महाराज, ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ समय पहले से ही ऐसा चले आ रहा है। बत्तियों की काफ़ी सुविधा रही, इस पर जब से मोदी की सरकार बनी उसके बाद ये टेंडर उठने का, इसका उसका एक सिस्टम में रही बढ़ाने की बात। तो भाई आप मोदी जी को लाओगे, दिवाली की आपको सब ये दिवाली का बोनस दे रहे हैं, वो आपके लिए जो है दिवाली का तोहफा दिया है उन्होंने। जैसे पिछले फरवरी मार्च में 18% बढ़ाया, अभी फिर 12% 13% को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो आपको जो सरकार बनवाई है आपने, ये उसका तोहफा है। ये देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारे डोगरे जो है बाहर मजदूरी करते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर जाके कोई बिहार में जाता है, कोई यूपी में जाता है, कोई महाराष्ट्र में जाता है, कोई पंजाब में जाता है, जाकर बेचारे मंडी में कंपनियों में काम कर कर के अपना लाते हैं, लाकर वो पैसा यहाँ अपने खर्चे के यूज इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, और इसका लाभ जो है जब से 370 तोड़ा गया है, 370 तोड़ने का जो हम लोगों को, हम डोगरे लोगों को, या हमारे यहाँ डोगरे जो हैं, इनको कोई लाभ नहीं है इसका लाभ जो है, कुल मिलाकर जो लाभ जो मिल रहा है वो कश्मीरियों को मिल रहा है। कश्मीरियों को बत्ती भी फ्री है। हम तो वहीं के वहीं रहे। जिस प्रकार से पहले ये करते थे कि जब महबूबा की सरकार रही, या मुफ्ती की सरकार रही, या फारूक अब्दुल्ला की रही, उमर अब्दुल्ला की रही, इन्होंने ही जम्मू कश्मीर को चलाया और यही रहे, और इन्होंने ही ये जो बढ़ा दिया है। एक गरीब जनता है, ये कहाँ से देगी? मनोज सिन्हा साहब, एलजी साहब, आप भी थोड़ा सा ग्राउंड लेवल में आके देखिए। आप देखिए ग्राउंड लेवल में। मैं शिवसेना भारत राज्य प्रमुख, मैं ये कहता हूँ आपसे, ये अनुरोध करता हूँ कि इन बिजली का जो 8% आपने बढ़ाया है, इसको ना बढ़ाएं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए मैंने सुना था कि आपने जो है परसेंटेज की छूट कर दी है, 70% हमने छूट कर दिया है। तो तेल तो तिली से निकाल रहे हैं आप, बाहर से थोड़ी निकल रहा है तेल, तो आप तिली से ही निकाल रहे हैं। आपने उधर बढ़ा दिया, उधर घटा दिया, तो इधर बढ़ा दिया। एक साल में ही आप 30-35% बत्ती को बढ़ा चुके हैं भाई। 18% तब बढ़ाया, अब 8% आपने अब बढ़ा दिया, 30% सीधा सीधा हो गया। ठीक है, 28-30% की आप बढ़ोतरी। मनोज सिन्हा साहब से मेरी निवेदन है कि आप इसको इतना ना बढ़ाएं
क्योंकि यहाँ गरीब जनता है। ये डोगरों का 370 टूटने का डोगरों को लाभ नहीं है, डोगरों को नुकसान है, कश्मीरियों को लाभ हुआ इसका। कश्मीरियों को देखिए, कश्मीर में कई प्रकार के बागान भी हैं, केसर होता है, सेब होता है, शिलाजीत होता है, कई चीज़ों की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन डोगरों के पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं सभी डोगरों भाइयों से भी कहता हूँ, भाई इस पर आप विरोध करें, क्योंकि बिजली का बिल बढ़ना हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए आम मुश्किल है। आगे रसोई की परेशानी है, रसोई का पूरा हम खर्च नहीं कर पाते हैं, तो उसके बावजूद में अब ये फिर बिजली का दोहरी मार, ये दिवाली का बम्पर इनाम ना दें। एलजी साहब इसको समझें और कुछ इसके लिए सोचें, हमारे डोगरों के लिए, गरीब आदमियों के लिए इसकी सोच करें। यहाँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, कोई टेक्सटाइल मिल नहीं लगी यहाँ लोगों के पास में। लोग बेचारे बाहर से मजदूरी करके जम्मू कश्मीर में आकर अपने बच्चों को पालन कर रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं कि अपने बच्चे आगे लायक बने, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश पर व्यवधान ना अड़ाएं। भारत माता की जय।